हाँ हाँ बाबा, हाँ मैं रास्ते में ही हूँ। अगर तुम इस तरह बार बार फोन करोगे तो मुझे स्कूटर तो रोकना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बिटिया के लिए खिलौना ले लिया है, तुम भी ना। और कुछ, अब फोन काटूंगा तभी घर पहुंच पाऊंगा। बड़ी सर्जरी, इतनी जल्दी रिकवरी और एक निशान भी नहीं। वाह, ये चमत्कार है। थैंक यू। मॉडर्न मेडिसिन का यही तो फायदा है। मिस्टर कबीर, अब आप घर जा सकते हैं। घर नहीं, अब ये जेल जाएंगे डॉक्टर। जितना इंतजार आपने इनके ठीक होने का किया है, उतना ही पुलिस ने भी किया है। अब ये चल सकते हैं तो उनको पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? होमिसाइड का केस है आपके पति पर। शराब के नशे में बेचारे पे गाड़ी चढ़ा दी। 1 साल की बच्ची है उसकी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। चलिए। उस रात आप कहां से आ रहे थे? कहां से आ रहे थे आप? इंस्पेक्टर, हम उस रात कबीर के बिजनेस पार्टनर मनीष मखीजा की पार्टी से लौट रहे थे। शराब कितनी पी थी आपने? इंस्पेक्टर, ये मैं आपसे नहीं, इनसे पूछ रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपको कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? इतनी अकड़ है? दरअसल बात यह है कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई है। जी इंस्पेक्टर, एक्चुअली कबीर के एक्सीडेंट के बाद इनके सिर पर एक बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से इनका मेमोरी लॉस हो गया है। ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। इनको सिर्फ वही याद रहता है जो इनको बताया जाए। कबीर, तुम्हें कुछ याद हो या ना हो, लेकिन पुलिस को सब याद है जो उस रात हुआ। तुमने नशे की हालत में एक आदमी की जान ली और उसकी सजा बहुत लंबी होती, समझे? क्या बात है वरुण, पहले गिटार तुमको बजाता था, पर अब तुम गिटार को बजाने लगे। मेहनत का फल। थैंक यू मिस्टर बलमौर्य।
कम से कम यहाँ तो फल मिल रहा है, वरना केडी सर की पहेली में कितनी भी मेहनत कर लो कोई फल नहीं, ओनली असफल। क्या मेरे पहले की बुराई कर रहे तू? नहीं सर, मैं तो बस ये बोल रहा था कि आपकी पहेली सॉल्व करते करते मैं परेशान हो गया हूँ। क्या प्रॉब्लम है मेरी पहेली? अच्छा आप ही बताइए ना। क्या बताऊं? वही बस स्टॉप वाली पहेली। हाँ, वो बस स्टॉप वाली। तो बिल्ली ऐसा है कि एक बस स्टॉप पर 3 लोग थे। एक बूढ़ी दादी अम्मा 90 साल की, जिसे अगर अस्पताल नहीं ले जाया गया तो समझो वो मर गई। दूसरा, आपका एक वर्षों पुराना दोस्त है जिसने वर्षों पहले आपकी जान बचाई। और तीसरा, आपका फेवरेट फिल्म एक्टर, फेवरेट हीरो, जो भी होगा आपका। कौन? अक्षय कुमार। अच्छा, अक्षय कुमार, अक्की द ग्रेट। तो पहेली ये है कि आपकी गाड़ी में आप केवल एक ही व्यक्ति को बिठा सकते हैं क्योंकि 2 ही सीट है, एक पर आप बैठे हैं। तो किसे आप लेकर जाएंगे, किसे बचाएंगे, बताइए। डिफिकल्ट चॉइस, एक का फायदा और 2 का नुकसान। नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए तो ये पहेली है। सबका फायदा हो सकता है, इंक्लूडिंग आपका भी। बताइए कैसे? कन्वर्टेबल गाड़ी में एक सीट पर मैं तीनों को मेरी गोद में बिठाऊं क्या? तुम सॉल्यूशन बताओ ना दूसरा। वैसे आपकी गोद में तो पूरी पारसी कॉलोनी बैठ सकती है बिल्ली, बट दैट्स नॉट द राइट आंसर। मिस्टर पाठक, जी, मेरा नाम लैला जाफरी है। मैं आपके पास अपने बॉस कबीर खन्ना का केस लेकर आई हूँ। होमिसाइड का केस है आपके पति पर। शराब के नशे में बेचारे पे गाड़ी चढ़ा दी। एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई है। भारतवर्ष में दुर्भाग्यवश ये शराब पीकर नशे में गाड़ी की दुर्घटना होना, ये तो आम बात है, कोई नई बात है नहीं। लेकिन कबीर सर के लिए है, क्योंकि वो शराब को कभी नहीं छूटे थे। अच्छा, फिर पुलिस ने उनके विरुद्ध ड्रिंक एंड ड्राइव का केस क्यों दायर किया है? यही तो हैरत की बात है सर। आप किसी से भी कंफर्म कर लीजिए, मेरे बॉस को शराब से एलर्जी नहीं, नफरत थी। ये एक्सीडेंट एक साजिश है। क्या बात है, एक पहेली मैंने पूछी, एक पहेली आप मेरे लिए लेकर आई। क्या बात है कबीर साहब, कभी सोचा नहीं था कि जो व्यक्ति रसायन का कार्य करता हो, केमिकल बिजनेस संभालता हो, उसमें ये हुनर भी होगा। अपेरेंटली मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, IIT टॉपर। और अजीब बात यह है कि केमिकल्स और इंजीनियरिंग के बारे में मुझे उनका ABCD तक नहीं पता। अधिक चिंता ना करें, समय के साथ साथ सब लौट आएगा, सब याद आ जाएगा आपको। मैंने बात की आपके मित्रों से, परिवार के सदस्यों से, आपके सहकर्मचारी इत्यादि सबसे मैंने बात की। सभी का ये कहना है कि आपको घृणा है मदिरा से। आपने जीवन में कभी मदिरा का सेवन नहीं किया। जी, आई गेस बचपन से ही मुझे इस चीज से नफरत थी। हैरानी की बात यह है कि आज मैं शराब की लत की वजह से यहां पर हूं आपके सामने। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कबीर साहब, इसीलिए कहते हैं जीवन संघर्ष है। अगर मैं गिल्टी हूं तो मुझे जरूर सजा मिलनी चाहिए, और इसके लिए मुझे जरा सा भी रंज नहीं होगा। चिंता ना करें, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाने दीजिए, समय आएगा तो बताऊंगा। चलिए मैं चलता हूं, आपके केस की तैयारी करता हूं।
है? हेलो, हाउ डेयर यू? योर ऑनर, अनमोल पेंट से 24 साल के नौजवान सिविल इंजीनियर, 2 साल पहले शादी हुई है और 1 साल की एक छोटी बच्ची है। घर में बूढ़े माँ बाप, 2 कुंवारी बहनें, जिन सबकी जिम्मेदारी अनमोल पर थी। वो सब आज एक बेजान बेसहारा जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि इस आदमी ने नशे और अय्याशी के हालत में सिर्फ अनमोल की ही नहीं, पूरे परिवार की हत्या की है। मुझे ताज्जुब है कि मिस्टर केडी पाठक जैसे रिस्पेक्टेड लॉयर ऐसे जालिम इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए मिसको क्योंकि कानून की किताब कहती है कि जब तक आरोपी पर आरोप सिद्ध ना हो जाए, जुर्म प्रमाणित न हो जाए, वो निर्दोष होता है। योर ऑनर, ये सत्य है कि मिस्टर कबीर खन्ना की गाड़ी द्वारा मिस्टर अनमोल पेंडसे की दुखद मृत्यु हुई, किंतु जान के नहीं किया योर ऑनर मिस्टर खन्ना ने। ये केवल एक दुर्घटना थी। विस्तार में इस बात को समझाने के लिए, कारण जानने के लिए आपकी आज्ञा हो तो मैं अदालत में टीवी पर कुछ चलाना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, अनमोल अपनी स्कूटर पे था जिस समय उसे अपनी पत्नी का फोन आया और रास्ते के किनारे स्कूटर खड़ी करने के बजाय उसने रास्ते के बीचों बीच स्कूटर को खड़ी कर दी और अपनी पत्नी से बात कर रहा। जिस स्थान पर उसकी स्कूटर खड़ी थी योर ऑनर, वो एक ब्लाइंड टर्न है और कुछ ही दूरी पर मिस्टर खन्ना की गाड़ी थी, जो पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार योर ऑनर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही। हाईवे पे स्पीड लिमिट क्या थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा यार, जिसका अर्थ यह होता है कि मिस्टर खन्ना की गाड़ी सीमित गति में। लेकिन सीमित हालात में नहीं थे मिस्टर पाठक। आपके मुवक्किल नशे में थे और नशे में एक्सीडेंट करके किसी की जान लेना तो दूर, नशे में गाड़ी चलाना भी एक संगीन अपराध है। योर ऑनर, एक्सीडेंट के बाद जब मिस्टर कबीर को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जाहिर है कि उस वक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले उनकी ब्लड की टेस्ट की गई और उसमें 0.11% BAC यानी कि ब्लड अल्कोहल कंटेंट मिली, जबकि परमिसिबल लिमिट्स योर ऑनर है 0.03%, यानी कि ट्रिपल से भी ज्यादा मिस्टर पाठक। दिस इज वेरी सीरियस मिस्टर पाठक। अगर मिस्टर कबीर उस वक्त नशे में ना होते तो एक्सीडेंट को बचा सकते थे। योर ऑनर, मैं हमेशा कहता हूं कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। इस केस में भी जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। संभव है कि जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। योर ऑनर, बहुत ही विचित्र और अद्भुत बात है कि उसी रात दुर्घटना के बाद खन्ना साहब के लहू में से अल्कोहल पाया गया, क्योंकि योर ऑनर जीवन में कभी इन्होंने शराब को छुआ भी नहीं। मिस्टर पाठक, आप शायद भूल रहे हैं कि आपके मुवक्किल सब कुछ भूल गए हैं, तो फिर उन्हें कैसे पता कि उस रात उन्होंने शराब नहीं पी? पालनी जी, कृपया अदालत को बताएं कि खन्ना के रक्त शोध में अल्कोहल पाया गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कभी शराब पीना तो दूर, उसको कभी हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने पार्टी में आपको बिना बताए शराब पी हो। अगर ऐसा होता तो क्या मैं कबीर को गाड़ी चलाने देती? मैं खुद एक एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ, गाड़ी मैं चलाती, ना कि कबीर। लेकिन आपके ब्लड स्ट्रीम में भी अल्कोहल पाई गई है मिसेस कबीर। आप दोनों पति और पत्नी अपनी गैर जिम्मेदारी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं।
योर ऑनर, जब मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल मिली है तो मिली है, स्टोरी ओवर। आई एग्री मिस्टर पाठक, आप कुछ भी कह लें, मिस्टर कबीर की अवस्था को आप झुठला नहीं सकते हैं और रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। जी नहीं योर ऑनर, रिपोर्ट सच्ची है और यही इस परिस्थिति को इतना अद्भुत, इतना विचित्र बनाती है। आगे बढ़े उससे पहले योर ऑनर, मैं आपको उस रात की पार्टी की कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ चित्र दिखाना चाहूंगा। सारे चित्रों में योर ऑनर हर अतिथि के हाथ में गिलास है, किंतु मिस्टर कबीर खन्ना के हाथ में कोई गिलास नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि उन्होंने पार्टी में शराब पी ही नहीं। कम ऑन मिस्टर पाठक, आप ये 5 फोटोग्राफ दिखाकर ये साबित नहीं कर सकते कि उस पार्टी में मिस्टर कबीर ने अल्कोहल नहीं पिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मिस्टर कबीर जब ड्रिंक कर रहे थे तब किसी ने फोटोग्राफ लिया ही नहीं। या आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने उन्हें जबरदस्ती पिला दी या उनके ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर दी? बहुत ही उचित प्रश्न पूछा आपने मिस गुहा। मिस गुहा के प्रश्न का उत्तर योर ऑनर मेरे अगले गवाह देंगे। उस पार्टी के होस्ट और मेरे मुवक्किल मिस्टर कबीर खन्ना के बिजनेस पार्टनर मिस्टर मनीष मखीजा। मनीष जी, वर्षों से आप कबीर खन्ना साहब के व्यवसायिक भागीदार रहे हैं। क्या यह सत्य है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी मदिरा का सेवन नहीं किया? अब हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कबीर शराब को हाथ भी नहीं लगाता। क्या ये भी सत्य है कि उस रात, आपकी पार्टी की रात को, ये एक और ही उलझन में थे? कैसी उलझन? मतलब शारीरिक उलझन। इनके पीठ में स्लिपिटिस के कारण बहुत अधिक मात्रा में दर्द हो रहा था। तो आपने, क्योंकि आप इनके भागीदार बनने से पहले एक डॉक्टर थे, अभी भी हैं, तो आपने इन्हें इनकी पीड़ा के निवारण ये एक उपाय दिया। तुझे ना एक इंस्टेंट हीलिंग सॉल्यूशन देता हूँ, मैजिक इंजेक्शन। यार क्या बकवास, क्या है वो इंजेक्शन? अरे यार, पार्टनर ही नहीं तेरा डॉक्टर भी हूँ मैं। चल 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 चल। हाँ, डोंट वरी, एक्सक्यूज मी। हाँ, आराम से, आराम। यस योर ऑनर, मैंने खुद मिस्टर मनीष को, मेरे बॉस को वो इंजेक्शन देते हुए देखा था और वो कह रहे थे कि ये कोई पेन किलर है। इस इंजेक्शन के बाद तुझे आराम ही आराम। हाँ, ओके, मैंने इसे पेन किलर दिया था, रोटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया था ताकि इसका दर्द कम हो सके। किंतु खन्ना साहब के रक्त के जांच की सूची में रोटॉक्सिन या कोई अन्य दर्द निवारक औषधि का कोई अंश नहीं मिला, केवल अल्कोहल मिला। ऐसे कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उस इंजेक्शन में रोटॉक्सिन नहीं, दर्द निवारक आयुर्वेद नहीं, बल्कि अल्कोहल भारी मात्रा में डालकर इन्हें दिया? क्योंकि आप जानते थे कि इतनी भारी मात्रा में अल्कोहल देने के बाद ये नियंत्रण में नहीं रहेंगे। आप ये भी जानते थे कि उस रात ये स्वयं अपना वाहन चलाने वाले थे। जब ये स्वयं नियंत्रण में नहीं रहेंगे तो इनका वाहन भी नियंत्रण में नहीं रहेगा और कहीं न कहीं इनकी गाड़ी से कोई न कोई अपघात अवश्य होगा। देखिए, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अपने ही बिजनेस पार्टनर की जान जोखिम में क्यों डालूंगा? क्योंकि मिस्टर मनीष, आपका जापान की एक कंपनी के साथ में $15 मिलियन का डील होने वाला था और आपने उनको सूचित किया था कि कॉन्ट्रैक्ट केवल आपके नाम पर बनना चाहिए, कबीर खन्ना साहब का नाम नहीं होना चाहिए उस पर। क्या कारण था इसके पीछे? जी हाँ, ये सच है, क्योंकि मैं कबीर के साथ अपनी बिजनेस पार्टनरशिप तोड़ना चाहता था सोलो जाने के लिए। आप पार्टनरशिप नहीं तोड़ना चाहते थे, आप कबीर खन्ना साहब को तोड़ना चाहते थे ताकि जो कंपनी आप दोनों की थी उसका आधा हिस्सा, 50% नहीं, पूरा 100% आपके हिस्से में आ जाए। इसीलिए आपने उस इंजेक्शन में अल्कोहल नहीं भरा था मिस्टर पाठक, क्योंकि अल्कोहल इस बॉटल में थी। चौंक गए ना? हाँ मिस्टर पाठक, मैंने ये एक आखिर के लिए बचा के रखा था, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी
कि आप ये केस कहां लेकर जाते हैं। इस बॉटल से आप क्या साबित करना चाहती हैं मिसेस बुआ? योर ऑनर, ये विस्की की बॉटल है जो आधे से भी ज्यादा खाली है और इसी विस्की के ट्रेसेस मिस्टर कबीर के ब्लड स्ट्रीम में पाए गए हैं। लेकिन ये बॉटल आपको मिली कहां से? एक्सीडेंट स्पॉट के 1 किलोमीटर पहले उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर बॉटल नरम घास पर गिरी, इसलिए टूटी नहीं मिस गुआ, वो हाईवे है, वहां तो सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि ये बोतल कबीर खन्ना साहब के गाड़ी से ही फेंकी गई थी? साबित कर सकती हूँ मिस्टर पाठक। इस बॉटल में जो बैच नंबर है वो पनवेल के संदेश लिकर शॉप में बिल नंबर में मिला है और ये अल्कोहल एक डेबिट कार्ड से खरीदी गई है। और क्या आप जानना चाहेंगे कि डेबिट कार्ड किसका है? आपकी मुवक्किल की पत्नी मिसेस मालिनी खन्ना। बिल की टाइमिंग है पार्टी के बाद और एक्सीडेंट के पहले, ठीक रात के 11:23। एक्चुअली आप सही थे मिस्टर पाठक। मिस्टर कबीर ने पार्टी में अल्कोहल नहीं पी थी, लेकिन लौटने के समय वो विस्की के बॉटल खरीदी, पिया और उसके बाद वो एक्सीडेंट। मैम, वो बॉटल मेरे ही कार्ड से खरीदी गई और मैंने ही वो विस्की पी थी, कबीर ने नहीं। कबीर ने तो कभी शराब का हाथ तक नहीं लगाया। He is innocent। वो विस्की आप दोनों ने पी थी। उस रात आपके हस्बैंड 100% नशे में थे और नशे में गाड़ी चलाकर किसी मासूम की हत्या करने की सजा क्या है आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर पाठक। Culpable homicide not amounting to murder under clause 2 section 304, 10 years in prison. The court is adjourned for the day. अरे वरुण जी, ऐसा लग रहा है कि इस बार मैंने तुम्हारे केडी पाठक को बहुत बुरी तरह से उलझा दिया है ना? हाँ, उसी तरह जैसे केडी सर ने मुझे उलझा दिया। माने? मैं समझी नहीं। मैं भी नहीं समझा। केडी सर की पहेली। कैसी पहेली? हेलो, हाँ बारवे जी, जानती हूँ आपकी प्राइवेट लाइन पर फोन किया है, पर एक इमरजेंसी है। मैं हमेशा काम आई हूँ आपके। आज एक गुजारिश है, प्लीज ना मत कहिएगा। तो इसका मतलब बस स्टॉप पर एक बूढ़ी मरती हुई अम्मा, एक मेरा वफादार दोस्त और थर्ड सलमान खान। सलमान खान? वाओ, गुड चॉइस। लेकिन कार में सिर्फ एक सीट है। अब आप क्या करेंगे जिससे सब खुश हो जाए, इंक्लूडिंग आप भी? ये कैसी पहेली है? जब लिफ्ट एक ही को मिलने वाली है तो फिर सब लोग खुश कैसे रहेंगे? सोचिए सोचिए। लगता है अब केडी सर ने आपको उलझा दिया। केडी सर, ये केस तो और भी तगड़ा होते जा रहा है और इस केस के खिलाफ मीडिया के रिस्पॉन्स तो सभी अखबार में आपको बुरा कह रहे हैं। लिखा है कि पैसों के लिए आपने एक अमीर आदमी का केस ले लिया। क्या कर सकते हो, पत्रकार का तो काम ही होता है लिखना। तू तो जानता है मैं केस लेने से पहले व्यक्ति का जेब नहीं उसकी आत्मा को टटोलता हूं।
कहीं ना कहीं मुझे अन्ना साहब की आत्मा में सच्चाई दिखती है। सर वो इसलिए क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि सच क्या है। तो खुद सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाया, वो अचानक एक रात क्यों पिएगा? अनलेस कोई कारण। क्या कारण हो सकता है इसमें? हाँ दवे बोल। मुबारक हो केडी, तुम्हारा क्लाइंट तो बेल पे छूट गया। किसने करवाया फिर? अरे उसकी हमदर्द सेक्रेटरी लैला है ना, उसने कोई लंबी पहुंच निकाली। किसी बरवे लॉ मिनिस्टर द्वारा ये काम हुआ है। ऐसे केडी तुम्हारे क्लाइंट के बहुत सारे रखवाले हैं, तुम ये केस आसानी से जीत जाओ और फिर एक और कातिल रोड पे फ्री घूमेगा। थैंक्स दवे। लैला ने उसकी बेल करवाई तो बिना पूछे। वो क्या तुम्हारी बीवी है जो तुम्हारे लिए इतना कर रही है? मालिनी पहला सिर्फ मेरी मदद कर रही है और कुछ नहीं। ओह रियली? उसके लिए मैं हूं ना कबीर। अगर उसकी इतनी ही पहुंच है तो बेल ही क्यों? सीधा केस बंद क्यों नहीं करवा देते? मालिनी तुम समझ नहीं रहे, बेकार की बातें कर रही। बेकार की बातें मैं नहीं कर रही हूँ, ओके? बहुत अच्छे से याद है मुझे तुम्हारा और तुम्हारी उस सेक्रेटरी लैला के संबंध। मेरे और लैला के बीच? बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हारी याददाश्त ना लौटे। ना तुम्हारी याददाश्त लौटेगी और ना तुम्हारी जिंदगी में वो लड़की लैला। कबीर? हाँ कबीर, तुम जेल से कब? ओह क्या? अच्छा तुम्हें बेल मिल गई? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, ऐसा करते शाम को मिलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, अपनी वो नेक्स्ट डील भी डिस्कस कर लेंगे। श्योर, ओके ओके। हाँ शास्त्री, वो जापानीज डेलीगेशंस के साथ जो मीटिंग है ना शाम को, उसे पोस्टपोन करो। ओके हाँ, रख लो 2 दिन बाद। नो सर, हमारे बीच कुछ नहीं था। Are you sure? ऑफ कोर्स सर, हम लोग काफी क्लोज थे बट एज फ्रेंड्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर मालिनी को हम पर क्यों शक है? I mean, था। शक तो सर आपको मालिनी पर था, आपके बिजनेस पार्टनर मनीष सर को लेकर। मालिनी और मनीष? Yes. मनीष मखीजा, जिसकी पार्टी में हम लोग उस रात। मालिनी को मुझ पर शक है और मुझे उस पर। किस किस्म का रिश्ता है हमारा?
केडी साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये आदमी कौन है और मालिनी इसके साथ? और फोटो में जो आदमी है, इससे तो पूरी कहानी साफ जाहिर दिखाई दे रही है। आपने जो विवरण दिया उससे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपकी पत्नी मालिनी को ब्लैकमेल कर रहा है पैसों के बदले में। ये चित्र आपने अपनी पत्नी से, मालिनी से इस विषय में वार्तालाप की है? अगर वो मेरे साथ ऐसा धोखा कर सकती है ना, तो मुझे भी उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। केडी साहब, वहां से जाने से पहले मैंने उस टोपी वाले के गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। ये आरटीओ से पता लगा कौन है? जी सर। ये बताओ कबीर, अब तुम्हारा मालिनी के साथ संबंध कैसा है? केडी साहब, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, बल्कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हारी याददाश्त ना लौटे। ना तुम्हारी याददाश्त लौटेगी और ना तुम्हारी जिंदगी में वो लड़की लैला। लेकिन सब कुछ बदल गया पाठक साहब, सब कुछ। पाठक साहब, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये पता लगा सकें कि आखिर मुझे किसने फंसाया, ताकि मेरा केस आसान हो जाए। पाठक साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज मालिनी को ये मत बताइए कि ये फोटोग्राफ्स लेकर मैं आपके पास आया था। ठीक है, मुझे अब चलना होगा। थैंक यू सो मच। एक प्रश्न पूछूं आपको, आपत्ति ना हो तो? अब क्या आप उल्टा गिटार बजाते हैं? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये आपकी उंगलियों के निशान ऐसा लगता है सख्त हो गए हैं आपकी उंगलियां। ये तभी होता है जब कोई गिटार बजाता है, लेकिन अक्सर उनके बाएं हाथ में होता है, आपके दाएं हाथ में है। इसलिए पूछ रहा था, क्या आप उल्टा गिटार बजाते? सच कहूं तो पाठक साहब, मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। और सर, जब मैं इनके घर पर गया था तो वहां पर मुझे कोई गिटार नहीं दिखा था, और जब मैंने इनके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि इन्हें संगीत का कोई शौक नहीं है। अभी पता चल जाएगा। गिटार ले आओ। लीजिए। सर, आपने देखा, मैंने कहा था ना, इन्हें संगीत का कोई शौक नहीं। जीनियस। ये गिटार तो मेरे जैसे राइट हैंडेड पर्सन के लिए बनी, और इन्होंने इसे उल्टा, आई मीन लेफ्ट हैंड से प्ले किया। सुपर्ब, फैंटास्टिक। मैं सच कहूं तो मुझे सच में नहीं पता था कि मैं गिटार भी बजा सकता हूँ। विचित्र बात, लोगों की याददाश्त जाने पर वो उन बातों को भूल जाते हैं जो उन्हें आता है, लेकिन आपको तो वो याद है जो आपको आता नहीं। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। कहाँ से आ रहे हो कबीर? वो बस थोड़ी सी वॉक पर, सर भारी हो रहा था इसलिए। तुम्हें पहले का सच में कुछ भी याद नहीं है? नहीं मालिनी, बिल्कुल भी नहीं। हेलो मनीष? शक तो सर आपको मालिनी पर था,
आपके बिजनेस पार्टनर मनीष सर को लेकर। तो केडी पाठक के साथ सही पहचान, लेकिन तू कौन है? बोल। कबीर की बीवी को जो तस्वीरें दी वो किसकी दी? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मुझे हायर किया गया था। किसने हायर किया था? जल्दी बोल। खुद कबीर ने। भी? पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। कैसे याद रहेगा आपको? पहले तो आपने मुझसे सारी मेहनत करवा ली, मुझे काम पर लगा दिया, और फिर जब पैसे देने की बारी आई तो खुद का एक्सीडेंट करवा लिया। क्या है पूरी बात बताएंगे? सर मैं बताता हूँ सर आपको। मेरा नाम बॉस्को है सर, बॉस्को फर्नांडिस। मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, बोले तो डिटेक्टिव। सर ठीक 2 महीने पहले मिस्टर कबीर मुझसे मिलने आए। बॉस्को ये मेरी वाइफ है मालिनी। मुझे शक है कि इसका अफेयर किसी के साथ है। तो ये तो अपन के रोज का काम है सर, काम हो जाएगा। ऐसा पीछा करूंगा कि आपकी वाइफ की परछाई भी घबरा जाएगी कि ये तीसरा कौन है। विद इन अ वीक, ऑल प्रूफ, ऑल फोटोग्राफ्स। और ये तो 50% है सर, बाकी का काम होने के बाद। और सर फिर दिन रात मैंने इनकी पत्नी का पीछा किया, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की, और सर उनके लवर्स के साथ मैंने ये फोटोग्राफ्स खींची। कौन है वो? मेरा बिजनेस पार्टनर मनीष ना? उसका नाम तो रजत खुराना। तो किसी रजत खुराना को नहीं जानता? तो संभव है कि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ये किया हो, तुम्हें फंसाया हो षड्यंत्र में। क्या नाम बताया तुमने? रजत खुराना। जी। तुम जानते हो ये रजत खुराना कहाँ रहता है? हाँ सर। इस कमरे की तो बैंड बजी हुई, लगता है यहाँ पर भारी लड़ाई हुई। दो गिलास, जिसमें से एक में शराब और दूसरे में सॉफ्ट ड्रिंक। इन गिलास पे लगे उंगलियों के निशान से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन था। तभी मुझे तो लगता है कि 2 लोगों में लड़ाई हुई और एक बुरी तरह से घायल हो गया। रजत खुराना, उसका तो कोई नामो निशान तक नहीं है। 1 महीने से उसके पड़ोसियों ने उसे देखा तक नहीं।
रजत है कहाँ? कबीर, मैं तुम्हें ये बताने ही वाली थी। अब मेरे एक्सीडेंट में मर जाने के बाद यही चाहते थे ना तुम दोनों, तुम और तुम्हारा आशिक? नहीं कबीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ and I want to spend my whole... हाथ मत लगाओ मुझे, you cheat। अरे मर जाने दिया होता मुझे। मेरी जान बचाकर तुम अपना गिल्ट दूर करना चाहती हो ना? नहीं कबीर, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं कि उस रात क्या हुआ था? उस रात मतलब जिस रात एक्सीडेंट हुआ उस रात? हाँ कबीर। क्या हुआ था बताओ। उस रात जब हम मनीष की पार्टी से लौट रहे थे। मिस्टर कबीर खन्ना, यू आर अंडर अरेस्ट। रजत खुराना का कत्ल तुमने किया है। नहीं इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब कबीर ने कुछ नहीं किया है। ले चलो इसे, चलिए चलिए। नो नो। तो पहले तो ये एक्सीडेंट केस था, लेकिन अब तो ये डबल मर्डर केस बन गया। मतलब कुएं से सीधा खाई में। तो मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि हम इस कबीर खन्ना को बचाएंगे कैसे, और अगर वो निर्दोष है तो इस सबके पीछे है कौन? ये तो पहेली है, जिसका उत्तर मुझे ढूंढना है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।